Good evening, dear students. How are you? I hope all of you are fine. Today is 16 June 2020. कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए क्लासरूम स्टडी अभी चालू हम नहीं कर पाए हैं। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी हम गांधीनगर में क्लासरूम स्टडी चालू करेंगे। तब तक मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालता रहूँगा। आप वीडियोस को आराम से धीरे धीरे और थोरोली देखते रहना, साथ में नोट्स बनाते रहना बच्चों। ठीक है, तो आपका स्वागत है क्लास 10th में। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। आपने क्लास 9th में रियल नंबर्स पढ़े होंगे। रियल नंबर्स क्लास 9th में आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सब पढ़ा था। अब रियल नंबर में इतना ही पढ़ा था, रियल नंबर इज आइदर ए रेशनल और एन इरेशनल नंबर। हम ऐसे एक सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हैं, जो भी नंबर आपने आज तक देखे हैं, सुने हैं, या जिस नंबर के बारे में आपने सोचा वो सब रियल नंबर है। पॉइंट वाले, माइनस वाले, अंडर रूट वाले, फ्रैक्शन वाले, ऑल आर रियल नंबर्स। तो आप सोच रहे हैं कि बाकी नंबर कौन से होते हैं? बाकी इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे अगर आप मैथ लेंगे तो। अदरवाइज आपका गुजारा रियल नंबर में हो जाएगा। तो अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 3 खोलिए। पेज 3 में एक थ्योरम 1.1 दे रखा है। उसके पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, और एक पढ़िए इसको। कोई दिन गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। एक ये दो वर्ड आपके बहुत आएंगे, बहुत बार ये आएंगे और आपको परेशान करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दो वर्ड को देखने लगता है कोई बहुत बड़ी तोपे है। मैं कुछ इंटीजर्स लिखता हूँ, सॉरी, इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 दोनों तरफ चलते रहेंगे। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 कुछ भी नहीं है, न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव, यानी न तो प्लस का न माइनस का। तो पॉजिटिव वाले कौन से है? ये वाले 1, 2, 3 कुल मिला के ये नेचुरल नंबर ही तो है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जस्ट नेचुरल नंबर्स। तो ये वर्ड बहुत आएंगे, आप दोनों वर्डों का, आप उसको डरना नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर जहां लिखा है आप उसको नेचुरल नंबर मान के अपना काम करते रहना। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं वापस थ्योरम में। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मान लो कोई दो नेचुरल नंबर है, ए एंड बी कोई दो नेचुरल नंबर्स है। ए बी पॉजिटिव इंटीजर, बी बी पॉजिटिव, यानी ए एंड बी कोई दो नेचुरल नंबर है। तो there exist two unique integers q and r such that a equal to bq plus r. r is remainder, q is quotient. b यहाँ डिवाइजर है, b डिवाइजर है, q quotient है, r रिमाइंडर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट a इक्वल टू, मैं वापस लूंगा 23, b इक्वल टू लेट मी टेक 7। तो अब क्या होगा? यूजिंग दिस फंडा, यूजिंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की जगह तो क्यू एंड आर हम लिख सकते हैं। देखो बी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करो और आर ऐड कर दो। तो ए तो हो गया हमारा 23, बी है 7। तो कितना आएगा? मैं 23 को 7 इज डिवाइजर, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया? 3 7 जा 3 7 जा 21। तो दिस इज Q, दिस इज B। यहाँ R कितना आया? 2 रिमाइंडर, दिस वन इज R, ये R है। चेक करना, ये 7 × 3 + 2, 7 × 3 + 2 इतना होता है क्या? होता है 7 × 3 + 2, 7 3 जा 21 + 2 मिलाया तो 23 हो गया। तो ये A इक्वल टू B Q प्लस R। ये अब एक चीज और याद रखना, यहां इसने लिखा है रिमाइंडर 0 या उससे बड़ा होगा। रिमाइंडर इज आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। आपने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना हो सकता है? रिमाइंडर कैन भी किसी भी नंबर डिवाइड कीजिए, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, लेकिन रिमाइंडर 3 हो नहीं सकता। जितने नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 तो कम होगा, कम से कम। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 0 1 2 3। 5 से करेंगे रिमाइंडर क्या होना चाहिए? Yes, 0 1 2 3 4। तो रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा काम। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन। अच्छा, लीमा क्या है? लीमा कुछ नहीं है, ये एक सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है।
जो दूसरी चीजों को प्रूव करने में काम आता है, इसको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब हम अगला हमारा एक काम है HCF पता करना। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके वी विल लर्न हाउ टू फाइंड HCF। तो यूक्लिड्स की एल्गोरिथम को यूज करके हम दो नंबर्स का HCF पता करेंगे। बच्चों ये ध्यान में, ये सिर्फ दो नंबर का HCF पता कर सकते हैं, दो से ज्यादा नंबर अगर होंगे तो इस मेथड से हम HCF नहीं पता कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल से आराम से समझते हैं। छोटा नंबर है, बड़े नंबर नहीं है, दो नंबर है 455 और 42 का HCF पता करना है। आपको देखना है कि इनमें बड़ा कौन है। 455 इज ग्रेटर देन 42, देयरफॉर बड़े वाले को A लेंगे और छोटे वालों को B लेंगे। A पहले है ना, एक A पहले है तो A बड़ा है और B बाद में B को छोटा लेगा, तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो A क्या है 455, A 455 और B है 42। अब इनकी वजह से हम ये दो R एंड Q पता करेंगे, Q पता करेंगे, R पता करेंगे, ठीक है। तो ये क्या 42 इज डिवाइजर, तो डिवाइजर 42 से डिवाइड करेंगे। रफ का काम है 42 से 455 को आपने डिवाइड कर दिया, या आपको Q मिलेगा 42 1 जा 42, 3 बच गया, 5 यहाँ ले लिया फिर भी कम पड़ गया, देयरफॉर यहाँ 0 लिख लिया, तो यहाँ Q कितना है 10 और रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर कुछ 35, तो रिमाइंडर आ गया तो 35, ऑलराइट। तो चेक कर दो 42 इंटू 10 दिस बिकम्स 40, 420 प्लस 35 इक्वल हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जो B था वो A बन गया, जो B था वो A बन गया, जो R था वो B बन गया, ठीक है। यानी 42 इक्वल टू 35 इंटू खाली जगह प्लस खाली जगह, ठीक है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, जो B था वो अगले स्टेप में A बन गया, जो R था वो B बन गया। अब वापस करते हैं, इससे इसको डिवाइड करो, 35 42 इधर लिख दिया, 35 1 जा 35, तो Q कितना, Q1 आ गया, R कितना 7 आ गया, R आ गया 7, ठीक है। सेम ये काम हम करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 35 विल बी रिटन दिस साइड अगेन, और 7 यहाँ आ जाएगा, 35 A बन गया, 7 बन गया वो, तो 7 इंटू कितना हुआ 7 इंटू, ये तो क्लियर दिख रहा है, 7 इंटू 5 प्लस 0। आप इसको 7 से 35 को डिवाइड करना, समझ में आ जाएगा। 35 को 7 से डिवाइड करना इजी है, 0। जब 0 आ गया हम ये काम करना बंद कर देंगे, ऑलराइट। हियर रिमाइंडर 0, हियर रिमाइंडर इज 0, हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड डिवाइजर कौन है यहाँ पे, डिवाइजर DIVIS और डिवाइजर इज 7। देयरफॉर हम लिख देंगे HCF ऑफ 455 एंड 42 इक्वल टू 7। ये मेथड है, दिस इज द आंसर, दिस इज द वे हाउ टू फाइंड। जब 0 आ जाए आप रुकना, 0 आए उस टाइम देखना आपका B कौन था, B वही आपका HCF है। बिल्कुल सिंपल। फिर से इसको वीडियो को आप रिवर्स करके देखना, रिवाइंड करके देखना, ठीक है, 5 मिनट के लिए आपको समझ में आ जाएगा। वेल बच्चों, अब एग्जाम्पल 1 आप खुद करना, एग्जाम्पल 1 खुद करना, बड़े नंबर है, जस्ट ट्राई, आप देखना, ट्राई करना, आप बिल्कुल सेम पहले वाले मेथड से करना। अब एग्जाम्पल 2 मैं आपको कराऊंगा। एग्जाम्पल 2 आप देखिएगा, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। तो आप सभी को ऐसे करना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए कोई नेचुरल नंबर है, लेकिन आप एग्जाम में पॉजिटिव इंटीजर लिख लें, एंड बी इक्वल टू 2। तो यूक्लिड्स लेमा क्या बोलती, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 2। बी क्या होगा, क्योंकि खुद इसमें दे रखा है, इट इज ऑफ द फॉर्म 2q दे रखा है, 2q खुद दे रखा है, 2q प्लस बी दे रखा है क्वेश्चन। तो बी कौन है, बी क्यू का कोएफिशिएंट का बी ले लेना। तो बी यहाँ क्या लेना, बी इक्वल टू, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, तो ए इक्वल टू 2q प्लस आर होगा, बिकॉज बी की जगह 2 हमने ले लिया ना, ऑलराइट। अब बी 2 है तो आर क्या होगा, 2 से कम होगा, 0 होगा 1 होगा,
तो r की वैल्यू 0 एंड 1 इसमें रखना, इसमें r का वैल्यू 0 एंड 1 इसमें रखना। a क्या बनेगा 2q प्लस 0 एंड 2q प्लस 1, दैट इज a इज आइदर 2q और 2q प्लस 1। अब आप स्टेटमेंट लिखना, ये क्या बोल रहा है, इवन इंटीजर इज 2q एंड ऑड इंटीजर इज 2q प्लस 1। तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है, एक दूसरे से एक बड़ा है, तो किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इवन होता है, और उससे जस्ट बड़ा नंबर प्लस 1 किया तो दैट इज ऑड। तो आप सिंपली स्टेटमेंट लिख देना, कुछ नहीं है, व्हेन 2q इज इवन 2q प्लस 1 इज ऑड। ओके, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं मैं आपको। ऑलराइट, एग्जाम्पल 3 देखिए बच्चों, कुछ नहीं है, एग्जाम्पल 2 का बिल्कुल वैसा का वैसा है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3 एंड वेयर q इज सम इंटीजर। देखो वो पहले में 2q था, तो बिल्कुल उसी की तरह a b एनी पॉजिटिव इंटीजर b इक्वल टू 2 था, यहाँ b इक्वल टू क्या लेंगे 4 लेंगे, क्योंकि बोल रहा है वो बोल रहा है 4q है प्लस 1 है एंड 4q प्लस 3 है, तो q का कोएफिशिएंट b होता, हम इसमें b को 4 ले लेंगे। बिल्कुल सेम करेंगे, a इक्वल टू bq प्लस r। जब हमारा b 4 है तो r क्या होगा, सोचिए 0 1 2 3। ओके, तो a क्या बनेगा, a बनेगा 4q प्लस 0, r की वैल्यूज इसमें रखना, 4q प्लस 0 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3, ओनली इतना ही होगा। अब ये क्या मांग रहा है, देखो किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करता है तो इवन होगा। आप उसमें लिखना क्लियरली 4q प्लस 2r इवन, देयरफॉर उनसे एक एक बड़े नंबर दैट इज 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3r ऑड इंटीजर, दैट्स ऑल। इसी तरीके से करते रहना, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं, आप खुद करेंगे। 420 काजू एंड 130 बादाम पर भी आप इसके एचसीएफ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, होमवर्क, बिकॉज यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ, बिल्कुल मैंने आपको करा रखा, उसी तरीके से करना। बड़े वाले को ए लेना, छोटे वाले को बी लेना, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए करते रहना। जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस टाइम जो बी कौन है वो आपका एचसीएफ होगा। सेकंड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो बिल्कुल जो एग्जांपल क्या था 2 एंड उसी तरह है, a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6, बिकॉज उसमें लिखा बार बार क्वेश्चन में लिखा 6q, तो b को 6 लेना। जब b हमारा 6 है तो r क्या होगा 0 1 2 3 4 5। r की वैल्यूज आप इसमें रखेंगे, इसमें तो 6q प्लस 0 6q प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1। आप ये सोचना किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इवन आता है, यानी 6 इज इवन, तो 6q इवन में 2 ऐड, दिस इज इवन बिकॉज 6 से मल्टीप्लाई किया। देखो 6 की टेबल में सारे इवन होते हैं ना, 6 1 6 6 2 12। अब उनमें सब में 2 ऐड किया इवन, 4 ऐड किया नेक्स्ट इवन मिला, तो 6q इवन है तो उससे एक बड़ा ऑड है, 6q प्लस 2 इवन है तो उससे एक बड़ा 6q प्लस 3 इज ऑड, 6q प्लस 4 इवन है तो 6q प्लस 5 आर ऑड इंटीजर। आप इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में नोट करना। एग्जाम में वीडियो देखेंगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा, रिवीजन टाइम, नोटबुक में जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लेंगे। 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ये बैंड वाले 32 लोग, उनके पीछे 616 मेंबर है, उनके पीछे मार्चिंग कर रहे हैं, कोई परेड हो रही है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, जितने कॉलम है उतने कॉलम में भी दोनों ग्रुप चलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी सेम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। बच्चों मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको हिंट दे देता हूँ, आप एचसीएफ निकालेंगे दोनों नंबर का, यूक्लिड से कर लेना, ये बड़ा इसको ए लेना, ये छोटा इसको बी लेना, बिल्कुल सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आएगा अभी। ऑलराइट, यूजिंग Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either the form 3m और 3m plus 1, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर या तो 3m टाइप का होता है, यानी 3 का मल्टीपल होता है, या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है। आप एक काम कीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर
1 2 3 4 5 इनका स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 20 है। ये जो स्क्वायर है यानी कुल मिला के मैं स्क्वायर वापस लिखूं तो 1 4 9 16 25 36 ये या तो 3 की टेबल से एक ज्यादा है, ये एग्जैक्ट 3 की टेबल में आता है। ये 3 की टेबल से एक ज्यादा है, एक ज्यादा, ये 3 की टेबल में आता है। ये 3 5 15 15 से एक ज्यादा है, 24 प्लस 1, ये 1 मोर देन मल्टीपल 3, दिस इज एग्जैक्टली मल्टीपल 3। तो ये उस तरह का होगा। लेकिन हम एग्जाम्पल से किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते, एग्जाम्पल से किसी चीज को गलत साबित कर सकते हैं लेकिन सही साबित नहीं कर सकते। तो हमने ये लिया 3 एग्जाम्पल ले लो, a b any positive integer and b equal to 3 using Euclid's algorithm a equal to bq plus r, a equal to 3q plus r, we have taken 3 number r 0 1 2 because b 3 है, b equal to 3 है तो r 0 1 2। अब a क्या बन गया? 3q plus 0 3q plus 1 3q plus 1। सवाल में है कि इनके स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर चेक करेंगे, वो क्या होगा? पहला ये तीनों कंसीडर करना, दिस इज 9q स्क्वायर। अब ये क्या? दिस कैन बी रिटन 3 into 3q स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे 3m, जहां m कौन है? m इक्वल टू 3q स्क्वायर। एक ये हो गया, यानी कुल मिलाकर ये एग्जैक्टली 3 का मल्टीपल है, या तो 3 का मल्टीपल है। अगला देखते क्या होगा। हमने इसका काम कर दिया, अब इसका काम करते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू वी विल टेक 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इसका क्या होगा? 9q स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम 6q प्लस 1। ये पूरा 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहां तक इनमें अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, अंदर क्या आएगा? 3q प्लस 2 प्लस 1। ये क्या बन गया? 3 इंटू सम नंबर प्लस 1 बन गया। ये m किसकी जगह आया? इसकी जगह आया। ये ध्यान रखना, इधर प्लस 1 है तो छोड़ देना, 3 कॉमन आने वो ले रहे हो। तो यहाँ पे कौन है? m इक्वल टू क्या आ गया? 3q प्लस 2। तो 2 केस तो कंसिडर हो गए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, थर्ड के लिए आप लिखते रहना, और ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 3q a स्क्वायर कैश 3 कंसिडर जरूर करना, छोड़ना नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर आपको आता ही है, मैं सीधा लिखूंगा, आप सोचेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 तो 12q प्लस 4 होगा। इनमें सब में तो 3 कॉमन है नहीं, इनमें 3 कॉमन आ रहा है। 3 टेकन कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 4 आएगा q। और नो, अभी इसको थोड़ा और करते हैं, और इसको स्प्लिट करते हैं, 4 को स्प्लिट करते हैं, बिकॉज इसमें 3 छुपा हुआ है। दिस कैन बी रिटन एज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 की जगह ये लिख लिया ये वाला। अब इनमें कॉमन लेते हैं, इनमें कॉमन आप नोट करते रहना। इनमें कॉमन 3 कॉमन आया, तो क्या आया? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। दिस कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1। दिस कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1। जहां m कौन था? m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ऑलराइट, तो आपने देखा a स्क्वायर वो आया 3 इंटू समथिंग था, यानी 3q का होल स्क्वायर भी आ गया, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर भी चेक किया, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर चेक किया। तो कभी या तो 3m आया या 3m प्लस 1 आया, मतलब या तो 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल था या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अब आप क्या करना, लास्ट में कंक्लूड कर देना देयरफॉर या 10 इस बुक की लैंग्वेज देख लीजिए। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर है। बुक देख के लैंग्वेज लिख देना, हेंस प्रूव कर देना। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी ये भी आ जाता है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m
9m+1 और 9m+8, या तो 9 के मल्टीपल या 9 के मल्टीपल एक ज़्यादा या 9 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा। हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, वी विल टेक 3 नंबर। 3 नंबर लिया तो 0 1 2 रिमाइंडर 0 1 2 होगा, यानी बी हम 3 ले लें, फिर उसी में भी 3 लेगा। गलती से बी को 9 मत लेना, बी को 9 ले तो आपके लिए बहुत लंबा काम हो जाएगा। आर इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक करना पड़ेगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह उसमें हमने उनका स्क्वायर किया था या उनका क्यूब कर दें। आपको उसके पहले मैं याद दिला दूं, 9th क्लास में आपने पढ़ा था x + y का क्यूब आइडियली याद हो रही कुछ, x³ + 3x² y + 3xy² + y³ आइडियली। अगर आपको याद है तो नोटबुक में लिख लो, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। इसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, अभी यहाँ तो चलेगा, यहाँ पड़ेगी जरूरत, ठीक है। तो फिर आप इसको नोटबुक में या रफ में लिख लेना पहले, शायद अगर भूल गए हो तो, नहीं भूले हो तो लिखने की जरूरत नहीं। सो बिल्कुल वैसे ही है, a3q 3q + 1 3 + 2। केस नंबर 1, a³ यानी इसका क्यूब 3 का क्यूब 27 होता है, 27 क्यूब। आपको तो 9 का मल्टीपल ढूंढना है, 9 का मल्टीपल लेना है, या 9 के मल्टीपल 1 ज्यादा है या 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा है। तो 9 इसमें क्या 9 कॉमन आ रहा है, 27 क्यूब यानी 9 इंटू दिस लुक्स लाइक क्यूब बट इट इज 9 × 3 क्यूब 9 इंटू m बन गया। में m की जगह कौन आया है, m की जगह 3 क्यूब आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, यानी इसका क्यूब करके चेक करते हैं, इसका क्यूब चेक करते हैं, इसका क्यूब चेक करते हैं, देखते हैं ना। तो नंबर 2, a³ यानी 3q + 1 का क्यूब है। क्या हुआ, x का क्यूब यानी इसका क्यूब कितना है, 27q² प्लस देखो 3x²। मैं वापस लिखता हूं यहाँ पे, x + y का क्यूब, x³ 3x² y 3xy² + y³। तो ध्यान से लिखना 3 × x², 3 × इसका स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर 9q² हो गया और इसका 27q² प्लस 3xy²। तो 3 × x, दिस इज x, तो 9 चेक कर लेना, 9q हो गया, y³ यानी +1 हो गया बच्चों। अब इनमें 9 पूरे में फिर से चेक कर लेना, a³ यानी इसका क्यूब हो गया 3 × x² y 3q 9q² हो गया, 3xy² 3 हो गया, ओके। अब इनमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन आ गया, 9 ही लेना है, ज्यादा लेना ही नहीं है। तो 3q³ 3q² एंड प्लस q + 1। तो ये हमें 9 का जो कोएफिशिएंट है, 9 का साथ जो ब्रैकेट है दैट इज m + 1 हो गया। यहाँ पे आप लिखना, इसको छोड़ना, इसको रफ में लिखना, ठीक है। जब m कौन है, m है 3q³ + 3q² एंड प्लस q, ठीक है, ये लिखना। अब हम 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे, ये मैं बिता रहा हूँ या जगह होती यही कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई, क्या हम यहाँ लिख पाएंगे, a³ नंबर 3, a³ मतलब 3q + 2 का क्यूब, 3q + 2 का क्यूब यानी a³ x³ यानी इसका क्यूब वापस वो हो गया 27 3x² y, पहले x² कितना 9q² × 18, 18 3 54 q²। चेक करना फिर बच्चों को गलती हो तो करेक्ट कर लेना। 3x² y, इसका स्क्वायर 9 2 18, 18 3 54, करेक्ट। 3xy² 4 3 12, 12 3 36 q एंड प्लस आ गया 2 का क्यूब + 8। क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे 9 कॉमन है, 9 कॉमन 3q³ + 6q² + 4q + 8, यानी ये कौन बना, दिस इज 9m + 8, जहां m कौन है, ब्रैकेट वाला क्वांटिटी m है, 3q³, दिस इज क्यूब, एग्रेटिक देख लेना,
प्लस 6q² एंड प्लस 4q। इसके बाद हो गया, देखो आप इसका क्यूब किया तो 9 का एग्जैक्ट मल्टीपल आया, इसका क्यूब किया तो 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा आया, इसका क्यूब किया तो 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा आया। तो फिर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देकर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना के लिखते रहना। और दूसरी चीज, वीडियो को आप अच्छा लगे तो आप इसको कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी ये बताते रहना। कमेंट आपके बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल। गुड लक बच्चों, हैव अ नाइस डे।